कांग्रेस में मेरा हाल ऐसा है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी गई हो। कांग्रेस एक तरफ चिंतन शिविर कर रही है तो दूसरी तरफ उनके शिविर में चिंता का माहौल है। इतने दिनों से हार्दिक पटेल अलग अलग तरीकों से अपना विरोध कांग्रेस आलाकमान के सामने दर्ज करवा रहे थे। उनका कहना था कि उसे सुना ही नहीं जा रहा है और आखिरकार उन्होंने ये कहते हुए आज पार्टी छोड़ दी। कहा यह कि सिर्फ विरोध की राजनीति तक कांग्रेस पार्टी सिमट करके रह गई है। ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा आरोप है और खास करके जब वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी रही हो। अगर वो पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति करने तक सीमित हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र आज तक जिसका हम हिस्सा रहे हैं और जिसको पाल पोस करके बड़ा किया गया है वो कितनी संकुचित मानसिकता के हाथों में कैद था। ये किसी भी पार्टी के लिए बेहद गंभीर आरोप है तब जब उस देश की उस पार्टी से आने वाला नेता देश का पहला प्रधानमंत्री बनता हो। उस देश से आने वाले नेता इस देश के तमाम जो फैसले लेते हैं भविष्य के उनको लिए गए हों और उस पार्टी के ऊपर एक अपनी ही पार्टी का नेता आरोप लगा दे कि ये पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है। विपक्षी पार्टी का काम विरोध करना भी होता है लेकिन उसके साथ साथ उसका उससे भी ज्यादा योगदान होता है एक कंस्ट्रक्टिव काम करने में। जो विपक्ष के नेता का दर्जा होता है अगर आप देखेंगे तो वो सदन में किसी भी हद से अगर आप देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री से कम का नहीं होता है। और अगर वो सिर्फ विरोध की राजनीति करता रहे और उसको इस चीज से मतलब खत्म हो जाए कि देश में क्या हो रहा है, काल अभी क्या चल रहा है देश में और जनता क्या चाह रही है, तो उसका पतन निश्चित है। कांग्रेस से निकले हुए हार्दिक पटेल ने यह कह करके आखिरी मुहर लगा दी है कि कांग्रेस पार्टी आखिर आज की तारीख में सोच क्या रही है। आगे हम आपको राहुल गांधी की भी उस बात को बताएंगे जो चिंतन शिविर के दौरान एक ट्वीट किया था जिस पर बहुत बवाल नहीं मचा लेकिन मचना चाहिए था। खैर जो अभी हार्दिक पटेल पर टिकते हैं, हार्दिक पटेल का पार्टी से आरोप ये लगाते हुए निकलना कि हार्दिक पटेल की अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बदल चुकी हैं। अगर आप वजहों पर नजर डालेंगे तो एक लंबी फहरिस्त मिलेगी जो गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने समय समय पर बताई है। इनमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो दिखाते हैं कि उनका झुकाव या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या बहुल हिंदूवादी राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। मसलन राम मंदिर निर्माण में जब कांग्रेस बाधा डालने की कोशिश करती थी तो उस पर भी हार्दिक पटेल का स्टैंड अलग नजर आया था। कांग्रेस पार्टी ने जब धारा 370 के हटाए जाने का विरोध किया था तब भी हार्दिक पटेल का स्टैंड अलग था। सीए के विरोध के लेकर के भी हार्दिक पटेल का स्टैंड अलग था। और इसके बाद सबसे बड़ा आरोप कि गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता जो अधिकतर बड़े नेता हैं वो बिक गए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो अपने नेताओं को ट्रैक कर सके? जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो याद करिए आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, झारखंड में थे। उनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारक 24 घंटे पहले बनाया गया था और 24 घंटे बाद ही वो नेता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। उसी तभी हमने आपको ये बताया था कि उसी वक्त से ये चीज समझ में आनी शुरू हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी अधिकतर अपने राज्य स्तरीय नेताओं को ट्रैक करने में विफल रह रही है। गुजरात में भी हार्दिक पटेल के आरोप के बाद ऐसा ही लग रहा है कि अधिकतर बड़े नेताओं को ट्रैक करने में कांग्रेस पार्टी का जो सो कॉल्ड आला कमान है जो फिलहाल चिंतन शिविर में था वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। अब दूसरी बात पे आते हैं जो हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक दायरा हो रह गया है वो सीमित इतने तक रह गया है कि सिर्फ विरोध की राजनीति करना। उसके चक्कर में समझिए कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी, सर्वे सर्वा माने जाते हैं और भविष्य के मुखिया माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी वालों को लगता है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने पार्टी विरोध के चक्कर में और राजनीतिक विरोध के चक्कर में देश विरोध में अक्सर चले जाने का एक काम किया है। अभी हाल ही में राहुल गांधी का ट्वीट आया था कि भारत एक देश नहीं यूनियन ऑफ स्टेट है। हाँ, ऐसा कागज में लिखा हुआ दिखता है लेकिन उसके आगे जब आप देख करके जाएंगे तो यह बताया गया है कि देश की संसद सर्वोच्च है, राज्यों को उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि अलग अलग आधारों पर वो अपनी स्वायत्ता बरकरार रखें। जब आजाद और एक तरीके से जो सोवर्जन स्टेट का बात होती है तो उसमें यह चीज आती है कि सभी की संप्रभुता का उसमें ख्याल रखा जाएगा लेकिन वो अलग नहीं है। उनको ऑपरेट करने का आखिरी हक, उनके किसी फैसले पर आखिरी मुहर देश के संसद से ही लगेगी। इसका मतलब वो यूनिटी होती है। ये चीज राहुल गांधी नहीं समझ पाते और इसके बाद राहुल गांधी नागालैंड या पूर्वोत्तर के अगर आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती है। राहुल गांधी उसको अलग ढंग से डिफाइन करने लग जाते हैं। वो इस तरीके से डिफाइन करने लग जाते हैं कि वो जो राज्य हैं वो अपने आप में एक अलग देश हैं और उनका एक अलग कानून होना चाहिए। जो कश्मीर के साथ बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने किया था वही राहुल गांधी दोबारा से करने की कोशिश देश के अलग अलग राज्यों में करने लगते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है और एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है। ये राहुल गांधी के ऊपर हार्दिक पटेल
पटेल का आरोप है, ये बाहरी व्यक्ति का आरोप नहीं है, उस व्यक्ति का आरोप है जिसको राहुल गांधी खुद कांग्रेस पार्टी में लेकर के आए थे और अपने छोटे भाई के तरीके से गुजरात में छोड़ करके गए थे। वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है पार्टी के ऊपर कि पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानती है, कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं करना जानती है। और उसके बाद राहुल गांधी का चिंतन शिविर के बाद ये ट्वीट आना, ये दर्शाता है कि पार्टी कहां जा रही है। एक समय पर भारतीय राजनीति की सिरमौर रही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगना कि इसके बड़े नेता बिक गए हैं, इसका साफ मतलब यह भी होता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी को भी अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। बस जो जितने वक्त के लिए है वो चाहता है कि इतनी देर में बड़ा पैसा बना लिया जाए। और हार्दिक पटेल का यह आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं गंभीर नुकसान है पार्टी के लिए। हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन हार्दिक पटेल का कहना था कि मुझे पीसीसी की बैठक तक में आमंत्रित नहीं किया जाता, कोई निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह मशविरा नहीं किया जाता, और अगर ऐसा होता है तो इस पद पर बैठने का क्या मतलब रह जाता है। आपको बताएं, राहुल गांधी खुद हार्दिक पटेल को पार्टी में लेकर के आए थे पाटीदार आंदोलन के बाद, और गुजरात में उन्हें काम करने के लिए कहा था और उम्मीद जताई थी कि पाटीदार वोट अगर इकट्ठा होगा तो उसके जरिए बाकी और जातियों के वोट इकट्ठा करके हम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर सकते हैं। और आज से अगर एक साल पहले के समीकरणों को आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये बता भी रहे थे कि गुजरात में अच्छी फाइट कांग्रेस देने जा रही है, लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने हार्दिक पटेल का साथ नहीं दिया। इसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि जो राहुल गांधी का जो खुल करके लोग विरोध नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति राहुल गांधी से सीधा जुड़ा हुआ होता है उसके लिए मुश्किलें संगठन में कम नहीं होती हैं। आपको एक नहीं, आप 2007 से उदाहरण उठाते आइए, कई ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे जो राहुल गांधी से सीधे तौर पर जुड़े थे, राज्य स्तर पर उनका विरोध जम करके हुआ है और आखिरकार या तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है या तो पार्टी में उन्होंने खुद को साइलेंट कर लिया है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कभी सांसद रह चुके हैं, कभी विधायक रह चुके हैं, कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। ऐसे तमाम नेता आपके नाम मिल जाएंगे जो राहुल गांधी की करीबियों की सजा, करीबी होने की सजा पार्टी संगठन में भुगत रहे हैं। तो क्या ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरे करीबी नेता है संगठन में उनकी पूछ नहीं रह गई है? भले ही कांग्रेस पार्टी चूंकि राहुल गांधी का, इसलिए राहुल गांधी का सीधा विरोध नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाकी उनसे जुड़े जो लोग होते हैं उनका तो विरोध हो रहा है और यह प्रमाणित सच है। हमने कई मौकों पर देखा है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने जिस भी नेता को लॉन्च करने की कोशिश की है, जो आइडिया लगाने की कोशिश करी है, उसके आधार पर जो भी नेता चले पार्टी संगठन में उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। अब इसके बाद वही सवाल उठता है, तो क्या ये एक तरीके से उस गठजोड़ या उस गोलबंदी को परिभाषित करता है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगभग सभी जगहों से उखड़ती चली जा रही है? और राहुल गांधी की जो पार्टी के घोषित अध्यक्ष हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए लोग उनके खिलाफ बोल नहीं पाते, लेकिन दबे जबान में उनके जो एजेंट होते हैं उनके साथ बाकायदा उस खुन्नस को नेता निकालते हैं। इस चीज को क्या चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने ट्रैक करने की कोशिश करी, या फिर देश के विभाजनकारी ताकतों के समर्थन में ट्वीट करने में ही सारी बुद्धि राहुल गांधी ने लगाई थी? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। बकाया अगर हार्दिक पटेल पर आपको बताएं तो उन्होंने आज अपने ट्विटर पर इस्तीफे को सार्वजनिक किया है। उन्होंने लिखा है, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक कार्य कर पाऊंगा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के अंतर मतभेद और गहरा गया है और इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये पार्टी के युवा नेता और कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए ट्वीट में लिखा है। और बात वही फिर आखिरी से कि आखिर कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगी खुद खुल करके जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में मेरा हाल वैसा हो गया है जैसे एक नए नए दूल्हे की नसबंदी करवा दी गई हो। आगे हार्दिक पटेल का राजनीतिक मूव क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे? और अगर भारतीय जनता पार्टी में मौका नहीं मिलता है तो आम आदमी पार्टी को वहां पर नेताओं की जरूरत है, तो क्या आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी? लेकिन हार्दिक पटेल जिन वजहों से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे अंध विरोध का मुद्दा हो, चाहे पार्टी और विरोध के चक्कर में देश विरोध जाने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस जैसा स्टैंड लेती हुई नजर आती है। तो क्या हार्दिक पटेल के लिए जगह बन पाएगी आम आदमी पार्टी गुजरात में? देखने वाली बात होगी। और भी कोई अपडेट आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।